नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास से बहुमत किया गया। उद्धव ठाकरे और संजय राउत लगातार ऐसी चालें चल रहे हैं जिससे ना तो जनता का कोई इसमें फायदा है और ना ही उनकी पार्टी का, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जिससे ये संदेश जाता है कि आप सत्ता के लिए कितने नीचे हद तक गिरते जा रहे हैं, तो इससे आपके पार्टी को ही नुकसान होता है। पहले तो अलग विचारधारा के साथ उन्होंने सरकार बनाई और अब जब उनके अपने ही विधायक बगावत पर उतारू हो गए तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो भी हटा ली गई। उसके बाद संजय राउत ने मीडिया में आकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद दंगे भड़क गए। जी हाँ, पुणे में दंगा भड़क गया है और बताया ये जा रहा है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो एमएलए के घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। एमएलए जो है वो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, तानाजी सामंत, और पुणे में उनके ऑफिस में, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले बयान देना और उसके बाद दंगे करवाना। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें, अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। इससे पहले बहुत बड़ी बयानबाजी उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही थी। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव में भी ये बोल रहे थे कि अगर शिवसेना के जो विधायक हैं वो चाहते तो मैं इस्तीफा दे देता। फिर ये ड्रामा क्यों, फिर ये दंगे भड़काने के बयान क्यों? और इससे पहले आपको बताएं, हमने ही आपको एक खबर दिखाई थी जो समित ठक्कर ने ट्विटर पर डाली थी। उन्होंने ये बताया था कि आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं जो 2000 रुपए में कार्यकर्ताओं को लेकर आए थे। और मातोश्री के बाहर आपने देखा था कि आदित्य ठाकरे जब बाहर आते हैं कार पर हाथ हिलाते हुए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत तरीके की बातें हुई, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि वो जो कार्यकर्ता आए थे वो 2-2 हज़ार रुपए में आए थे। ये दावा समित ठक्कर ने किया था, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। आप सभी जानते हैं कि 23 दिन की जेल हुई थी और आदित्य ठाकरे के बारे में ही उन्होंने टिप्पणी की थी, उन्होंने ये दावा किया था। और अब जब पुणे में ये हंगामा बरपा हुआ है और जिस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, तो बात ये साफ हो जाती है कि सत्ता के लिए किसी भी हद तक संजय राउत और उद्धव ठाकरे जा सकते हैं। और अब असली गेम महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। अब शिवसेना के जो विधायक बागी हुए हैं उन्हें दिखाया जा रहा है कि अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आपके साथ क्या होगा, क्योंकि संजय राउत इससे पहले भी धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे फिर आपको बताएंगे, आपको तब सिखाएंगे कि आप किसके साथ। संजय राउत तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है और इसीलिए वो महाराष्ट्र से बाहर है, इसीलिए उनकी प्रोटेक्शन हटाई गई है। आग लगाने की बात भी संजय राउत कह चुके हैं। अब जो दंगे भड़क रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, आप खुद तय कर सकते हैं।